नमो नमः। आज आषाढ़ कृष्ण एकादशी, विक्रम संवत 2081, मंगलवार, दिनांक 2 जुलाई 2024। श्रीमद् भगवद गीता के एकादश 11वें अध्याय के चतुर्थ श्लोक का विवेचन आज हम देखेंगे। विश्वरूप दर्शन योग है यह, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सुंदर ऐसा यह अध्याय है। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभो, मेरे द्वारा आपका वह परम ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है, ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। प्रभु नाम सर्वसमर्थ का है, इसलिए इस संबोधन का भाव यह मालूम देता है कि यदि आप मेरे में विराट रूप देखने की सामर्थ्य मानते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे को ऐसी सामर्थ्य दीजिए जिससे मैं आपका वह ईश्वर संबंधी रूप देख सकूं। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति, इसका तात्पर्य है कि अगर आप अपना वह रूप नहीं दिखाएंगे तो भी मैं यही मानूंगा कि आपका रूप तो वैसा ही है जैसा आप कहते हैं, पर मैं उसको देखने का अधिकारी नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ, पात्र नहीं हूँ। इस प्रकार अर्जुन को भगवान के वचनों में किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, प्रत्युत दृढ़ विश्वास है। इसलिए तो वे कहते हैं कि आप मेरे को अपना विराट रूप दिखाइए। योगेश्वर संबोधन देने का यह भाव मालूम देता है कि भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, राजयोग, लय योग, मंत्र योग आदि जितने भी योग हो सकते हैं उन सबके आप मालिक हैं। इसलिए आप अपनी अलौकिक योग शक्ति से वह विराट रूप भी दिखा दीजिए। अर्जुन ने 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान के लिए योगिन संबोधन दिया था, अर्थात भगवान को योगी बताया था, परंतु अब अर्जुन ने भगवान के लिए योगेश्वर संबोधन दिया है, अर्थात भगवान को संपूर्ण योगों का मालिक बताया है। कारण यह है कि 10वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन की भगवान के प्रति जो धारणा थी उस धारणा में अब बहुत परिवर्तन हुआ है। ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्, आपका वह स्वरूप तो अविनाशी ही है जिससे अनंत सृष्टियाँ उत्पन्न होती है, उसमें स्थित रहती है और उसी में लीन हो जाती है। आप अपने ऐसे अविनाशी स्वरूप के दर्शन कराइए। पूर्व श्लोक में अर्जुन की नम्रतापूर्वक की हुई प्रार्थना को सुनकर अब भगवान अर्जुन को विश्वरूप देखने के लिए आज्ञा देते हैं। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, अब मेरे अनेक तरह के, अनेक वर्णों
और आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों दिव्य रूपों को तू देख। पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः। अर्जुन की संकोच पूर्वक प्रार्थना को सुनकर भगवान अत्यधिक प्रसन्न हुए। अतः अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि तू मेरे रूपों को देख। रूपों में भी 3-4 नहीं, प्रत्युत सैकड़ों हजारों रूपों को देख, अर्थात अनगिनत रूपों को देख। भगवान ने जैसे विभूतियों के विषय कहा है कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं आ सकता, ऐसे ही यहाँ भगवान ने अपने रूपों की अनंतता बताई है। नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। अब भगवान उन रूपों की विशेषताओं का वर्णन करते हैं कि उनकी तरह तरह की बनावट है, उनके रंग भी तरह तरह के हैं, अर्थात कोई किसी रंग का तो कोई किसी रंग का, कोई पीला तो कोई लाल, आदि आदि। उनमें भी एक एक रूप में कई तरह के रंग हैं। उन रूपों की आकृतियाँ भी तरह तरह की है, अर्थात कोई छोटा तो कोई मोटा, कोई लंबा तो कोई चौड़ा, आदि आदि। जैसे पृथ्वी का एक छोटा सा कण भी पृथ्वी ही है, ऐसे ही भगवान के अनंत अपार विश्वरूप का एक छोटा सा अंश होने के कारण यह संसार भी विश्वरूप ही है, परंतु यह हरेक के सामने दिव्य विश्वरूप से प्रकट नहीं है, प्रत्युत संसार रूप से ही प्रकट है। कारण कि मनुष्य की दृष्टि भगवान की तरफ न होकर नाशवान संसार की तरफ ही रहती है। जैसे अवतार लेने पर भगवान सबके सामने भगवत रूप से प्रकट नहीं रहते, प्रत्युत मनुष्य रूप से ही प्रकट रहते हैं, ऐसे ही विश्वरूप भगवान सबके सामने संसार रूप से ही प्रकट रहते हैं। अर्थात हरेक को यह विश्वरूप संसार रूप से ही दिखता है, परंतु यहाँ भगवान अपने दिव्य अविनाशी विश्वरूप से साक्षात प्रकट होकर अर्जुन को कह रहे हैं कि तू मेरे दिव्य रूपों को देख। पूर्व श्लोक में भगवान ने अपने विश्वरूप में तरह तरह के वर्णों और आकृतियों को देखने की बात कही। अब आगे के श्लोक में देवताओं को देखने की बात कहते हैं। पश्चादित्यान् वसुन् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, तू 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुदगणों को देख, जिनको तूने पहले कभी देखा नहीं। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। पश्चादित्यान् वसुन् रुद्रान् अश्विनाओ मरुतस्तथा। अदिति के पुत्र धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु, ये 12 आदित्य हैं। धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु हैं। हर, बहुरूप, त्रयंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली, ये 11
रुद्र हैं, अश्विनी कुमार 2 हैं। ये दोनों भाई देवताओं के वैद्य है। सत्व ज्योति, आदित्य, सत्य ज्योति, तिर्यक ज्योति, सज्ज्योति, ज्योतिष्मान, हरित, ऋतजीत, सत्यजीत, सुषेण, सेनजीत, सत्यमित्र, अभिमित्र, हरिमित्र, कृत, सत्य, ध्रुव, धर्ता, विधर्ता, विधारय, ध्वांत, धुनि, उग्र, भीम, अभियु, साक्षी, इर्दुक, अन्याद्रुक, याद्रुक, प्रतिकृत, रुक, समिति, सौरभ, इद्रुक्ष, पुरुष, अन्याद्रुक्ष, चेतस, समिता, समिद्रुक्ष, प्रतिद्रुक्ष, मरुति, सरत, देव, दिश, यजुः, अनद्रुक, साम, मानुष और विष, ये 49 मरुत हैं। यह बात वायु पुराण आदि में आई है। इन सबको तू मेरे विराट रूप में देख। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के देवता संपूर्ण देवताओं में मुख्य हैं। देवताओं में मरुदगणों का नाम भी आता है, पर वे 49 मरुदगण इन 33 प्रकार के देवताओं से अलग माने जाते हैं, क्योंकि वे सभी दैत्यों से देवता बने हैं। इसलिए भगवान ने भी तथा पद देकर मरुदगणों को अलग बताया है। बहुन्य दृष्ट पूर्वाणी पश्चाश्चर्याणि भारत, तुमने इन रूपों को पहले कभी आँखों से नहीं देखा है, कानों से नहीं सुना है, मन से चिंतन नहीं किया है, बुद्धि से कल्पना नहीं की है। इन रूपों की तरफ तुम्हारी कभी वृत्ति ही नहीं गई है। ऐसे बहुत से अदृष्टपूर्व रूपों को तू अब प्रत्यक्ष देख ले। इन रूपों को देखते ही आश्चर्य होता है कि अहो, ऐसे भी भगवान के रूप हैं। ऐसे अद्भुत रूपों को तू देख। भगवान द्वारा विश्वरूप देखने की आज्ञा देने पर अर्जुन की यह जिज्ञासा हो सकती है कि मैं इस रूप को कहाँ देखूं। अतः भगवान कहते हैं, इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले। गुड़ाकेश इस शब्द का अर्थ होता है नींद को जीतने वाला। व्याख्या। गुड़ाकेश, निद्रा पर अधिकार प्राप्त करने से अर्जुन को गुड़ाकेश कहते हैं। यहाँ यह संबोधन देने का तात्पर्य है कि तू निरालस्य होकर सावधानी से मेरे विश्वरूप को देख। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरम मम देहे। 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा था कि मैं संपूर्ण जगत को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूँ। इसी पर अर्जुन के मन में विश्वरूप देखने की इच्छा हुई। अतः भगवान कहते हैं कि हाथ में घोड़ों की लगाम और चाबुक लेकर
तेरे सामने बैठे हुए मेरे इस शरीर के एक देश अंश मतलब छोटा से भाग में चर अचर सहित संपूर्ण जगत को देख। एक देश में देखने का अर्थ है कि तू जहाँ दृष्टि डालेगा वहीं तेरे को अनंत ब्रह्मांड दिखेंगे। तू मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, भूत, पशु, पक्षी आदि चलने फिरने वाले, जंगम और वृक्ष, लता, घास, पौधा आदि स्थावर तथा पृथ्वी, पहाड़, रेत आदि जड़ सहित संपूर्ण जगत को अद्य अभी इसी क्षण देख ले। इसमें देरी का काम नहीं है। यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि, भगवान के शरीर में सब बातें वर्तमान थीं, अर्थात जो बातें भूतकाल में बीत गई हैं और जो भविष्य में बीतने वाली हैं वे सब बातें भगवान के शरीर में वर्तमान थीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले। अर्जुन और क्या देखना चाहते थे? अर्जुन के मन में संदेह था कि युद्ध में जीत हमारी होगी या कौरवों की। गीता के द्वितीय अध्याय में यह बात आई है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वह भी तू मेरे शरीर के एक अंश में देख ले। इस श्लोक की विशेष बात, जैसे 10वें अध्याय में भगवान से जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है उसका मेरे में दृढ़ भक्ति योग हो जाता है। इस बात को सुनकर ही अर्जुन ने भगवान की स्तुति प्रार्थना करके विभूतियाँ पूछी थी। ऐसे ही भगवान से मेरे एक अंश में सारा संसार स्थित है, इस बात को सुनकर अर्जुन ने विश्वरूप दिखाने के लिए प्रार्थना की है। अगर भगवान अथवा कहकर अपनी ही तरफ से मेरे किसी एक अंश में संपूर्ण जगत स्थित है यह बात न कहते तो अर्जुन विश्वरूप देखने की इच्छा ही नहीं करते। जब इच्छा ही नहीं करते तो फिर विश्वरूप दिखाने के लिए प्रार्थना कैसे करते? और जब प्रार्थना ही नहीं करते तो फिर भगवान अपना विश्वरूप कैसे दिखाते? इससे सिद्ध होता है कि भगवान कृपा पूर्वक अपनी ओर से ही अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाना चाहते हैं। ऐसी ही बात गीता के आरंभ में भी आई है। जब अर्जुन ने भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए कहा तब भगवान ने रथ को पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा किया और अर्जुन से कहा, इन कुरुवंशियों को देखो, कुरुन पश्य। इसका यही आशय मालूम देता है कि भगवान कृपा पूर्वक गीता प्रकट करना चाहते हैं। कारण कि यदि भगवान ऐसा न कहते तो अर्जुन को शोक नहीं होता और गीता का उपदेश आरंभ नहीं होता। तात्पर्य है कि भगवान ने अपनी तरफ से कृपा करके ही गीता को प्रकट किया है। भगवान ने 3 श्लोकों में 4 बार पश्य पद से अपना रूप देखने के लिए आज्ञा दी। इसके अनुसार ही अर्जुन आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं और देखना चाहते भी हैं, परंतु अर्जुन को कुछ भी नहीं दिखता। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन को न दिखने का कारण बताते हुए उनको दिव्य चक्षु देकर विश्वरूप देखने की आज्ञा देते हैं। न तो मां शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। तू अपनी इस आँख से अर्थात चर्म चक्षु से मेरे को देख ही नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ।
जिससे तू मेरी ईश्वर संबंधी सामर्थ्य को देख। ऐसा कहकर भगवान आगे बात बताते हैं। न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा। तुम्हारे जो चर्मचक्षु हैं इनकी शक्ति बहुत अल्प और सीमित है। प्राकृत होने के कारण ये चर्मचक्षु केवल प्रकृति के तुच्छ कार्य को ही देख सकते हैं, अर्थात प्राकृत मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के रूपों को, उनके भेदों को तथा धूप, छाया आदि के रूपों को ही देख सकते हैं, परंतु वे मन, बुद्धि, इंद्रियों से अतीत मेरे रूप को नहीं देख सकते। दिव्यम ददामिते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। मैं तुझे अतीन्द्रिय अलौकिक रूप को देखने की सामर्थ्य वाले दिव्य चक्षु देता हूँ, अर्थात तेरे इन चर्म चक्षुओं में ही दिव्य शक्ति प्रदान करता हूँ, जिससे तू अतीन्द्रिय अलौकिक पदार्थ भी देख सके और साथ साथ उनकी दिव्यता को भी देख सके। यद्यपि दिव्यता देखना नेत्र का विषय नहीं है, प्रत्युत बुद्धि का विषय है, तथापि भगवान कहते हैं मेरे दिए हुए दिव्य चक्षुओं से तू दिव्यता को, अर्थात मेरे ईश्वर संबंधी अलौकिक प्रभाव को भी देख सकेगा। तात्पर्य है कि मेरा विराट रूप देखने के लिए दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता है। पश्य क्रिया के दो अर्थ होते हैं, एक बुद्धि विवेक से देखना और नेत्रों से देखना। 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने पश्य में योगमैश्वरम कहकर बुद्धि के द्वारा देखने जानने की बात कही थी। अब यहाँ पश्य में योगमैश्वरम कहकर नेत्रों के द्वारा देखने की बात कहते हैं। इस श्लोक की विशेष बात, जैसे किसी जगह श्रीमद् भगवद गीता ऐसा लिखा हुआ है, जिनको वर्णमाला का बिल्कुल ज्ञान नहीं है उनको तो इसमें केवल काली काली लकीरें दिखती है, और जिनको वर्णमाला का ज्ञान है उनको इसमें अक्षर दिखते हैं। परंतु जो पढ़ा लिखा है और जिसको गीता का गहरा मनन है, उसको श्रीमद् भगवद गीता ऐसा लिखा हुआ देखते ही गीता के अध्यायों की, श्लोकों की, भावों की सब बातें दिखने लग जाती हैं। ऐसे ही अर्जुन को जब भगवान ने दिव्य चक्षु दिए तब उनको अलौकिक विश्वरूप तथा उसकी दिव्यता भी दिखने लगी, जो कि साधारण बुद्धि का विषय नहीं है। यह सब सामर्थ्य भगवत प्रदत्त दिव्य चक्षु की ही थी। अब यहाँ एक शंका होती है कि जब अर्जुन ने 4थे श्लोक में कहा कि अगर मैं आपके विश्वरूप को देख सकता हूँ तो आप अपने विश्वरूप को दिखा दीजिए, तब उसके उत्तर में भगवान को यहाँ 8वां श्लोक कहना चाहिए था कि तू अपने इन चर्म चक्षुओं से मेरे विश्वरूप को नहीं देख सकता, इसलिए मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूँ। परंतु भगवान ने वहाँ ऐसा नहीं कहा, प्रत्युत दिव्य चक्षु देने से पहले ही पश्य पश्य कहकर बार बार देखने की आज्ञा दी। जब अर्जुन को दिखा नहीं तब उनको न दिखने का कारण बताया और फिर दिव्य चक्षु देकर उसका निराकरण किया। अतः इतनी झंझट भगवान ने की ही क्यों? साधक पर भगवान की कृपा का क्रमशः कैसे विस्तार होता है यह बताने के लिए ही भगवान ने ऐसा किया है, क्योंकि भगवान का ऐसा ही स्वभाव है। भगवान अत्यधिक कृपालु हैं, उनकी कृपा सागर की कृपा का कभी अंत नहीं आता। भक्तों पर कृपा करने के उनके विचित्र विचित्र ढंग है। जैसे पहले तो भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, उपदेश के द्वारा अर्जुन के भीतर के भावों का परिवर्तन कराकर उनको अपनी विभूतियों का ज्ञान कराया। उन विभूतियों को जानने से अर्जुन में एक विलक्षणता आ गई, जिससे उन्होंने भगवान से कहा
कि आपके अमृतमय वचन सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। विभूतियों का वर्णन करके अंत में भगवान ने कहा कि ऐसे तरह तरह की विभूति वाले अनंत ब्रह्मांड मेरे एक अंश में पड़े हुए हैं, जिसके एक अंश में अनंत ब्रह्मांड हैं। उस विराट रूप को देखने के लिए अर्जुन की इच्छा हुई और इसके लिए उन्होंने प्रार्थना की। इस पर भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और उसको देखने के लिए बार बार आज्ञा दी, परंतु अर्जुन को विराट रूप दिखा नहीं। तब उनको भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किए। सारांश यह हुआ कि भगवान ने ही विराट रूप देखने की जिज्ञासा प्रकट की। जिज्ञासा प्रकट करके विराट रूप दिखाने की इच्छा प्रकट की। इच्छा प्रकट करने पर विराट रूप दिखाया। अर्जुन को नहीं दिखा तो दिव्य चक्षु देकर इसकी पूर्ति की। तात्पर्य यह निकला कि भगवान के शरण होने पर शरणागत का सब काम करने की जिम्मेदारी भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।